अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मैं हूं प्रोग्राम ट्रेल 5 का मेज़बान फ़र्रुख नवाज़ भट्टी। और शहर इक़्तिदार में आज एक और बड़े स्कैंडल्स मैं समझता हूं कि वो उसको मैं सामने लेकर आ रहा हूं, और वो ख़ास तौर पर जम्मू व कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से है। जी हाँ, वहीं जम्मू व कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी जिसके अरबों की करप्शन के हवाले से पार्लियामेंट के अंदर भी जो है वो गूंज रही, और उसमें ख़ास तौर पर जो है वो FIA के अंदर जो गुज़श्ता मैनेजमेंट कमेटी थी जिसमें सरदार सबील का नाम जो है वो उभर कर सामने आया, किस तरह वो अदारों के नाम को इस्तेमाल करते रहे, इस पर भी तहकीकात जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन वो तहकीकात नहीं हो सकी। इससे पहले मसूफ जो है वो वजारत दाखिला हाउसिंग सोसाइटी में जो है वो अहम पोस्ट यानी फाइनेंस सेक्रेटरी के तौर पर भी जो है वो काम करते रहे, और वजारत दाखिला हाउसिंग सोसाइटी को कोर्ट आर्डर्स पर अमल दरामद न करने के हवाले से सील कर दिया गया, यानी कोर्ट के जो अहकामात थे उनको हवा में उड़ाया गया, जिसके बाद ये सोसाइटी जो है वो सील कर दी गई। इसमें भी जो है वो मुबैना तौर पर सरदार सबील का नाम उभर कर सामने आया। सरदार सबील ने वहाँ पर जो है वो एक्सटेंशन के प्लाट जो हैं मुबैना तौर पर अरबों रुपए की जिनकी मालियत बनती है वो उनकी बंदर बांट की, और फिर इन 2-3 सालों में भी उन्होंने जो है वो न सिर्फ जम्मू कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी के अंदर करप्शन की बुनियाद रखी, बल्कि उस हवाले से जो मौजूदा इंतखाबात हुए जम्मू कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी के, जिन पर मुतनाज़ा इंतखाबात के हवाले से सवाल उठाए गए, और उस हवाले से जो है वो केस जो है अभी तक महफूज है। ये सवाल है इरफान नवाज़ मेमन के लिए और ये कामरान चीमे के लिए जो डिप्टी रजिस्ट्रार हैं। जनाब कामरान चीमा साहब, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि 100 के करीब जो जहली ख़ास तौर पर वोट निकले थे जम्मू कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से जो सामने आ चुके हैं, 5 वोट भी आए तो वो नल एंड वाइड हो जाती है। और जिस तरह डीलर्स को जो है वो उस कमेटी में रखा गया, इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो बनाई गई वहाँ पे कमेटी, और उस हवाले से इरफान नवाज़ मेमन के लिए ये चुभता हुआ सवाल है कि अगर हाई कोर्ट के आर्डर्स और उन अहकामात की रोशनी में अगर ये किया गया कि वहाँ पे सील कर दी गई वजारत दाखिला हाउसिंग सोसाइटी और उसमें मुबैना किरदार सरदार सबील उभर कर सामने आया, उसके ख़िलाफ़ आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हो सकी? वो कानून से बालातर है। उसके मुख्तलिफ अदारों के साथ जिस तरह उसने नाम को इस्तेमाल किया, इस पर भी मैं बात कर चुका हूँ। इस पर JIT बनाने की बजाय, कार्रवाई करने की बजाय जो है वो उसी मैनेजमेंट कमेटी के नोटिफिकेशन डिप्टी रजिस्ट्रार कामरान चीमा ने किस हैसियत में जो है वो जारी किए। ये सवाल जो है वो इरफान नवाज़ मेमन के लिए भी है और नए चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के लिए भी है, और जो चेयरमैन CDA के तौर पर भी जो है वो उन्होंने हाल ही में जो है आके चार्ज संभाला है। ये सवाल मैं इसलिए भी रख रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा मेगा स्कैंडल बनेगा, और इरफान नवाज़ मेमन साहब, मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि ये केस जो है वो आपके गले में फिट करने की कहीं साजिश तो नहीं हो रही, और इसमें कामरान चीमे से लेकर जो आपके फिशरीज़ के डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, ये सारे लोग मिलकर जो है आपके लिए कोई नया जाल तो नहीं बुन रहे। ये वो अहम स्कैंडल था जिसकी तस्दीक जो है वो ख़ुद ऑनरेबल कोर्ट ने कही कि जनाब इसमें ख़ास तौर पर वजारत दाखिला में जो है वो खिलाफ वर्जियाँ की गई, कवानीन की धज्जियाँ बिखेरी गई, और वो किसी और ने नहीं, सरदार सबील ने जो है ये धज्जियाँ बिखेरी। वो कितना ताकतवर है कि उसके आगे अदारे बेबस हैं। ये सवाल जो है वो मैं सामने रख रहा हूँ, और यकीनी तौर पर मेरे पास वो मुसद्दका सबूत भी हैं जो FIA के हवाले से मुकम्मल FIR की इंक्वायरी रुकी रही। असफंद यार ने किस तरह उस इंक्वायरी को रोके रखा, इस पर एक अलग से प्रोग्राम करूँगा। फ़िलहाल इरफान नवाज़ मेमन के सामने यह सवाल रख रहा हूँ। इन्हीं ख्यालात के इज़हार के साथ प्रोग्राम ट्रेल 5 के मेज़बान फ़र्रुख नवाज़ भट्टी को कूफा मिजाज शहर इक़्तिदार से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।